आम बोलचाल की भाषा में जिसे मोटिवेशन कहा जाता है, अगर वो काम करता तो YouTube पे लाखों की संख्या में मोटिवेशनल वीडियोस हैं और उनमें से ढेर सारे वीडियोस में करोड़ों की संख्या में व्यूज हैं। तो उन वीडियोस को देखने वाले लोगों की तो जिंदगी बदल जाती। तो फिर दुनिया में अधिकतर लोग जो हमें फेलियर के दुख से भरा हुआ दिखते हैं और अपने पोटेंशियल को न छू पाने का ग्लानि लेकर घूम रहे हैं, वैसे लोग तो फिर होते ही नहीं। मोटिवेशन काम नहीं करता है। आम बोलचाल की भाषा में हम जिसे मोटिवेशन कहते हैं, जैसे कि हमारा अगर कोई इंटेंशन है, कुछ करने का इंटेंशन है, मुझे कुछ करना है, मुझे वो काम करना है, उसी में जब हम लोग अग्रेशन का तड़का लगा देते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में वही मोटिवेशन बन जाता है। मुझे वो करना ही है, इस तरह का जो स्टेटमेंट हम भर लेते हैं अपने भीतर, उसी को साधारण भाषा में हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। वो काम नहीं करता है। वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता है। एक स्पोर्ट्समैन अगर खेल के मैदान में अपने आप को अग्रेसिव बनाता है उस तरह के स्टेटमेंट को यूज करके, तो ऑफ कोर्स उसके लिए ये फायदेमंद होगा, क्योंकि उसका काम ही बहुत छोटे समय के लिए है। लेकिन एक आम इंसान अगर उसे जिंदगी में सफल बनना है, चाहे उसे एग्जाम क्वालिफाई करना हो या फिर सफल बिजनेस एस्टेब्लिश करना हो, तो उसके लिए जो काम रहता है वो लंबे समय तक उसे वो काम करना पड़ता है। इस केस में मोटिवेशन काम नहीं करता है, बल्कि इस केस में हमें अपने हैबिट्स पे काम करना पड़ता है। मोटिवेशन जितना जल्दी आता है उतने ही जल्दी वो चला भी जाता है, लेकिन हैबिट, इसे फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये जाता भी बहुत धीरे धीरे है। हम चाह कर भी एक दिन में कोई हैबिट छोड़ नहीं पाते हैं। तो जीवन में कुछ भी अचीव करना हो, कोई भी टास्क करना हो, फुलफिल करना हो, जिसके लिए कि हमें लंबे समय तक काम करना पड़े, उसके लिए हमें उसका हैबिट बनाना पड़ता है। हैबिट कितना पावरफुल होता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट देख लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हैबिट और मोटिवेशन में अंतर क्या है। हमारे दिमाग में एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है कि मोटिवेशन ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है, लंबे समय तक काम नहीं करता है, जबकि हैबिट ऑटोमेटिकली हमसे काम करवा लेता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट 2011 में करवाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स जो थे वे वैसे पार्टिसिपेंट्स थे जो कि रेगुलर मूवीज देखा करते थे। अब उनमें से क्या किया गया, उनमें से उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप जो कि जिनका की हैबिट था पॉपकॉर्न खाना, हर बार जब वो मूवी जाते थे तो वो पॉपकॉर्न खाते थे, और दूसरा ग्रुप जो है वो ऐसे लोगों से बनाया गया जो कि या तो पॉपकॉर्न नहीं खाते थे या फिर बहुत ही रेयरली पॉपकॉर्न खाते थे मूवी देखते हुए। अब पार्टिसिपेंट्स जब थिएटर के अंदर जाते हैं, उन्हें रैंडमली पॉपकॉर्न का पैकेट दिया जाता है। रैंडमली मतलब कुछ पॉपकॉर्न का पैकेट फ्रेश पॉपकॉर्न से भरा हुआ होता है और कुछ पॉपकॉर्न का पैकेट जो है सड़े हुए पॉपकॉर्न, थोड़ा सा सड़ा हुआ पॉपकॉर्न जिससे कि गंध आता हो, मतलब खाने में उतना टेस्टी ना हो, थोड़ा सा गंध आता हो, इस तरह का पॉपकॉर्न परोसा गया, रैंडमली परोसा गया। और उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको जितना मर्जी आप उतना खाएं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक लगे तो खाएं, ठीक ना लगे तो ना खाएं, इस तरह से उन्हें कहा गया। ये अंततः रिजल्ट में क्या पाया जाता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। रिजल्ट में क्या पाया जाता है, ये पाया गया कि जो वीक हैबिट वाले हैं, अर्थात जो कि साधारणतः पॉपकॉर्न नहीं खाते थे थिएटर के अंदर या फिर बिल्कुल भी नहीं खाया करते थे, उनमें ये पाया गया कि उनमें से जिनके पास फ्रेश पॉपकॉर्न पहुंचा और जिनके पास सड़ा हुआ पॉपकॉर्न पहुंचा, जब इस डेटा को कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि ये लोग जिनके पास फ्रेश पॉपकॉर्न पहुंचा, वे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंज्यूम किया है, पॉपकॉर्न को खाया है, और ये लोग जिनके पास सड़ा हुआ पॉपकॉर्न पहुंचा
वो बहुत कम पॉपकॉर्न उन्होंने खाया। ये तो अति स्वाभाविक है, समझ में भी आता है। समझ में न आने वाली बात स्ट्रांग हैबिट वाले दर्शाते हैं। स्ट्रांग हैबिट वालों में जिनके पास फ्रेश पॉपकॉर्न पहुंचा, वे लोग तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न उन्होंने कंज्यूम किया। जिनके पास सड़ा हुआ पॉपकॉर्न पहुंचा, वे भी लगभग लगभग उतने ही अमाउंट में पॉपकॉर्न को कंज्यूम करते हैं। साधारणतः हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज सड़ा हुआ होता है तो हमारा इंटेंशन कैसा होता है? हमारा इंटेंशन यही होता है कि सड़ा हुआ चीज हम नहीं खाते हैं। सबके भीतर ये इंटेंशन है। लेकिन यहां पर कुछ और पाया गया रिजल्ट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हैबिट के कारण हुआ। उन्होंने थिएटर के भीतर इतनी बार पॉपकॉर्न को कंज्यूम किया है कि थिएटर के अंदर जाते ही उनका वो जो आदत है, हैबिट जो है, वो किक इन कर जाता है, वो एक्टिवेटेड हो जाता है, या फिर वो डोमिनेंट हो जाता है, हम कह सकते हैं। और उस डोमिनेंस के कारण, हैबिट के डोमिनेंस के कारण, जो कि शायद वो घर में नहीं खाते, सड़ा हुआ पॉपकॉर्न जो शायद घर में नहीं खाते, वो वहां पर कंज्यूम कर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हैबिट के कारण। हैबिट बहुत ताकतवर है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अगर सक्सेसफुली उस काम को करना है, अगर आप किसी तरह से अपना हैबिट को बिल्ड कर लेते हैं, उसी काम का हैबिट को बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर आगे चल के सिचुएशन कितनों भी एडवर्स हो, आपके खिलाफ कितनों भी सिचुएशन हो, आप उस काम को बड़े आसानी से कर पाएंगे। आपको वो एडवर्सिटी जो है, वो बैरियर जो है, वो रुकावट आपको दिखेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो साधारण इंटेंट होता है, हमें कुछ करना है, आज मैंने ठान लिया मुझे ये करना है, तो वो जो विचार है, वो जो थॉट है, वो जो इंटेंट है, वो इंटेंट को कंट्रोल करता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारे दिमाग के आगे वाले हिस्से में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है, जो कि साधारणतः इंसान में ज़्यादा डेवलप्ड होता है। बाकी जानवरों से अगर कंपेयर किया जाए तो इंसान में ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इसीलिए ये सेक्शन इंसानों में उभरा हुआ होता है। बाकी एप्स को अगर आप देखें तो उनमें ये सेक्शन जो है धंसा हुआ, अंदर की तरफ धंसा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन इंसानों में ये उभरा हुआ है। ये इवोल्यूशनरी लाइन में ये हमें बहुत लेट से मिला है, ये बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है। तो इसका काम क्या है? इसका काम वही है जो इंसानों को बाकी जानवरों से अलग बनाता है। ये साधारणतः हम जब प्लानिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं पहले से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जो हम डिसीजन लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इंसान के पास एक खास क्वालिटी है, लॉजिकल रीजनिंग, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इम्पल्स को कंट्रोल करना, मन की अचानक जगी हुई इच्छाएं जो है उसे कंट्रोल करना, वो भी यही करता है। इसीलिए ये जब एक्टिव रहता है, ये जब हम नींद से उठते हैं, सोकर उठते हैं, उस समय ये ज़्यादा एक्टिव होता है। और जितना समय पार हो जाता है दिन में, ये उतना इनएक्टिव होते जाता है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी लाइन में बहुत बाद में आया है। तो पहले शटडाउन ये होता है, और बाकी चीज़ें जो जीवन को कंट्रोल करता है, लाइफ को, बॉडी को कंट्रोल करता है, वो चीज़ें साधारणतः शटडाउन नहीं होता। ये सब हिस्सा जो है ये साधारणतः शटडाउन नहीं होता है, ये शटडाउन हो जाता है। इसीलिए आप ये पाएंगे इम्पल्स कंट्रोल जो है, दिन में सुबह सोकर जब हम उठते हैं उस समय इम्पल्स कंट्रोल बहुत आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे समय पार होते जाता है, शाम के समय, रात को, ये हम इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अटेंशन को भी कंट्रोल करता है, हमारा सोशल बिहेवियर, जो कि हम जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, हमारा जो एक स्पेशल पर्सनैलिटी निकल के आता है, यही सारी चीज़ें जो है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। चूँकि ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है दिमाग के बाकी पार्ट्स की तरह, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है।
क्योंकि ये बाद में आया है, बहुत बाद में आया है, ये जल्दी थक जाता है, ये एक साथ बहुत सारा काम नहीं कर पाता है, आप एक साथ बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, आप बहुत सारे कैलकुलेशन एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही कुछ कुछ हिस्सा जो हमारा हार्ट और साथ ही साथ लंग्स जो है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उन सब को कंट्रोल कर रहा है, वो एक ही साथ कर रहा है। छोटे छोटे हिस्से हैं, वो एक ही साथ सारा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये एक साथ बहुत सारा काम नहीं कर पाता है। तो जब कोई थॉट यहां पर आता है, मान लें हमारा कोई इंटेंट है, हमने यहां पर छोटा सा एक थॉट रखा है, एक इंटेंट है, मुझे ये करना है। जब तक आपका मन उसी में कंसंट्रेटेड है, यानी कि वो थॉट एक्टिवेटेड है, तभी तक वो है। जैसे ही आपका दिमाग इस तरह के किसी भी और काम में उलझ जाएगा, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बिजी हो जाएगा उसमें, वैसे ही वो इंटेंट भी वहां से गायब हो जाएगा। इसीलिए मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद आप पाएंगे, अगर आपने देखा है, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा है कभी ना कभी, तो उसे देखने के बाद हमें उसके बाद लगता है बस लाइफ सॉर्ट हो गई, अब और कोई चिंता नहीं, अब मैं कर लूंगा। हाँ, कर तो पा रहा हूं, देखो देखो मैं कर रहा हूं। तो वो उस समय ठीक सुनने के ठीक बाद उस समय ये थॉट एक्टिवेटेड रहता है, हमारा मन उसी थॉट पे रहता है, तो हम उस काम को करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही समय पार होने लगता है, जैसे ही बाकी चीज़ें इसे करना पड़ता है, वैसे ही ये गायब हो जाता है। इसीलिए जो मोटिवेशन है वो भी बहुत जल्द गायब हो जाता है। जबकि जो हैबिट है, जब किसी एक काम को हम बार बार करने लगते हैं, तो साइकोलॉजिकल टर्म में हम कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड से वही जो वृत्ति है वो धीरे धीरे भीतर की तरफ, सबकॉन्शियस की तरफ जाता है। अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो हम कहेंगे कि जो कंट्रोल है उसे बार बार करने से वो जो थॉट है वो अब कंट्रोल्ड होता है इससे, बेसल गैंग्लिया से। ये जो हरे रंग का पार्ट आपको दिख रहा है, ये बेसल गैंग्लिया है। बेसल गैंग्लिया बेसिकली हैबिट्स को कंट्रोल करता है। बेसिक गैंग्लिया जो है ये वॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे कि मैं ये हाथ हिला रहा हूँ। सो जो हम मूवमेंट करते हैं बॉडी में, जो वॉल्यूंटरी है, इनवॉल्यूंटरी नहीं, वॉल्यूंटरी जो काम है उसे वो खासकर कंट्रोल करता है। इसीलिए आप ये पाएंगे किसी काम का अगर हमें हैबिट हो जाता है, आदत पड़ जाती है, तो फिर उस काम को करने के लिए हमें जो शरीर को हिलाना डुलाना पड़ता है, दौड़ भाग कर जाना पड़ता है, हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है उसमें। जैसे अगर आपको खेलने जाना है और आपको खेलने की आदत है, तो आप जो दौड़े दौड़े खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं, उसमें हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मान ले कि आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, तो अगर अचानक से सुबह उठ के आपको मॉर्निंग वॉक के लिए कहा जाए, जो कि आपका हैबिट नहीं है, तो उस समय शरीर बड़े कष्ट से हिलता है। सो ऐसे ही आप पाएंगे कि जिसका हैबिट हमें नहीं है, वो काम करने के लिए हमें शरीर को भी हिलाना डुलाना पड़ता है। बिकॉज वॉलेंटरी मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय बेसल गैंग्लिया, और साथ ही साथ हमारा जो हैबिट है, हैबिट को भी यही कंट्रोल करता है। और बहुत सारे और भी प्रोसेसेस है जो करता है, रिवॉर्ड को प्रोसेस करता है, और फिर इमोशनल बिहेवियर्स को ये कंट्रोल करता है बहुत हद तक। इसके लिए जो एमिगडाला है ये भी रिस्पॉन्सिबल है, दिमाग के बाकी पार्ट्स भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इमोशनल बिहेवियर्स। तो मेरा जो ये कहना है कि जो हैबिट है, हैबिट यहाँ पर आ जाता है और इससे कंट्रोल्ड होता है। इसीलिए इसके हैबिट के द्वारा किया गया काम के लिए हमें एफर्ट, खुद से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। हम उसी को खुद से एफर्ट लगाना कहते हैं जो काम ये करता है, और ये सारे ऑटोमेटिकली होता है। बाकी हिस्सा जो काम करता है उसके लिए हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। आप कह सकते हैं बहुत हद तक वो सारे पार्श्विक दिमाग होता है, या दिमाग का पार्श्विक हिस्सा होता है, पशु वाला हिस्सा जो पशुओं के पास भी है। ये पार्ट पशुओं के पास नहीं है। ये वो खास पार्ट है जिसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, और यही शायद इंसानों को जानवरों से अलग बनाता है। तो अगर किसी तरह से कोई भी काम, कोई भी इंटेंट आपका जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब तक हो सकता है कि आप उसे करने से चूक जाए, भूल जाए। लेकिन अगर आप उसे यहाँ तक भेज सके, किसी तरह से भेजने का एक ही उपाय है, बार बार उसे करना।
अगर बार बार करते हुए आप उसे यहाँ तक भेज देते हैं, फिर ये अपने आप होने लगता है, हमें और करने की दरकार नहीं पड़ती है, खुद ब खुद ये होने लगता है। अब ये जो हैबिट है खुद ब खुद होगा, हमें बार बार करना होगा। कितनी बार करने के बाद एक हैबिट फॉर्म होता है, तो इसके लिए भी हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 96 वॉलंटियर्स को लिया गया था और उन्हें सिंपल काम दिया गया था जो कि उसके व्यवहार में नहीं था, हैबिट में नहीं था। हैबिट फॉर्म करने के लिए सिंपल कुछ टास्क दिया गया था, जैसे कि किसी को स्नैक चेंज करने का एक टास्क दिया गया था, किसी को छोटा मोटा एक्सरसाइजेस का टास्क दिया गया, जो एक्सरसाइजेस नहीं करते थे वैसे लोगों को एक्सरसाइज का टास्क दिया गया। इसी तरह से छोटे छोटे बिहेवियर दिया गया जो कि उन्हें हैबिट में कन्वर्ट करना था। उन्होंने खुद ही रिपोर्ट किया, उसके बाद उन्होंने खुद ही रिपोर्ट किया कि वो ऑटोमेटिक हो रहा है या नहीं। हर रोज़ वो रिपोर्ट करते गए कि कितना ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा है जिसे कि उन्हें हैबिट में कन्वर्ट करना है। तो ये पाया गया कि ये जो ऑटोमेटिसिटी है, उसी को तो हैबिट कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली होने लगता है। ये जो ऑटोमेटिसिटी है ये धीरे धीरे एसिम्प्टोटिकली ये बढ़ते जाता है। एसिम्प्टोटिकली का मतलब होता है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इस पे मैं फिलहाल तो नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है, इसका कर्व आपको इस तरह से दिखेगा, इट ट्राइज टू रीच समवेयर। खैर, इसका एक मतलब इस सेंस में ये मतलब बनेगा कि शुरू में तो इसका इम्प्रूवमेंट बड़ा तेजी से होता है और फिर धीरे धीरे ये स्लो होते जाता है, एक जगह जाके ये प्लेटो कर जाता है। तो ये पाया गया, ये जो प्लेटो है, ये प्लेटो जो है ये अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग समय में प्लेटो रीच कर रहा है। जैसे किसी ने ये रिपोर्ट किया 18 दिन में उसकी पूरी आदत बन गई। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया कि 254 दिन लगा उनको ये हैबिट बनाने में। तो जब इनका मीडियन लिया गया, मीडियन एक सैंपल का मीडियन का मतलब है कि आप सारे सैंपल को ऑर्डर में रखें, ऑर्डर में रखने के बाद ठीक बीच का जो सैंपल का हिस्सा है वो उसका वैल्यू क्या है, उसे मीडियन कहा जाता है। अब फिलहाल तो एवरेज मान के चलिए। तो ये मीडियन पाया गया 66 दिन। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 66 दिन लगता है। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो अलग अलग इंसान में ये अलग अलग डेटा, ये अलग अलग वैल्यू है। हम लंबे समय तक अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, हमारे इच्छाओं के खिलाफ, इच्छाओं के साथ, जैसा भी सिचुएशन हो, हम अगर उसे करते रहते हैं, काम को करते रहते हैं। जैसे स्टूडेंट है, शुरू में पढ़ना बड़ा कठिन लगता है, अगर पढ़ाई छूट गई हो बीच में, या हमने कभी उस इंटेंशन के साथ, उस ग्रेविटी के साथ पढ़ाई नहीं की, तो फिर हायर ग्रेविटी के साथ पढ़ना, डीपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, ये बड़ा कठिन होता है। डिस्ट्रैक्शन को हटाकर उससे डिस्ट्रैक्टेड हुए बिना पढ़ाई करना, ये बहुत कठिन होता है। शुरू में आपको कठिन लगेगा, उस कठिनाई का सामना करते हुए भी अगर आप पढ़ाई करते रहें, फिर करते रहें, तो वो आदत बन जाती है। और जब एक बार आदत फॉर्म हो जाता है, हैबिट फॉर्म हो जाता है, तो फिर वो जल्दी हटता नहीं है। उसके बाद 2-4 दिन अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी फिर आगे जैसे ही आप बैठेंगे पढ़ने, वैसे ही पढ़ाई अपने आप शुरू हो जाएगी। तो मुझे जो आज कहना है आपसे वो ये कि आप मोटिवेशन पे ध्यान न दें, आप अपना हैबिट फॉर्मेशन में ध्यान दें। आप जितना आप कठिनाई का सामना करते हुए किसी काम को बार बार करेंगे, उतना जल्दी हैबिट फॉर्म होता है। इसे फॉर्म करना जितना कठिन होता है, ये उतने ही दिनों तक आपके साथ बना रहता है। अब इस हैबिट सीरीज में आगे हमें किस तरह के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इस पर अगर आपके पास कोई सजेशन है तो फिर कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है।